आज एक मरतबा फिर से इजराइल की जानिब से गजा सीज फायर डील की खिलाफ वर्जी की गई और एक ड्रोन स्ट्राइक किया गया गजा के अंदर। इस ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में हमास की जो पुलिस विंग है, एक तो उनके मिलिटेंट्स होते हैं ना जो लड़ते रहते हैं, वो नहीं, लेकिन इनकी एक पुलिस विंग भी होती है। तो उस पुलिस विंग के 3 अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए इस ड्रोन हमले के नतीजे में। अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि हमास मिनिस्ट्री सेज इजराइल स्ट्राइक किल्स 3 पुलिसमैन इन गजा। मीनवाइल नेतन्याहू की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है कि हम यहाँ से तमाम फ़लस्तीनियों को गजा से निकालेंगे और आजू बाजू के मुल्कों में इनको सेटल करेंगे, तो उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस पे काम शुरू कर चुके हैं और इस हवाले से हमने अमेरिका को फैसिलिटेट करना शुरू किया है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको इजराइल फुलफिल करेगा। द गार्डियन ने इस पर रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू सेज इजराइल वर्किंग क्लोजली विथ यूएस ऑन ट्रम्प्स प्लान फॉर गजा। इजराइल पीएम एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्सप्रेस ज्वाइंट सपोर्ट फॉर बोल्ड विजन दैट वुड फोर्स 2 मिलियन पीपल टू लीव। अच्छा, ये जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अमेरिका का जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कि बाय द वे पिछले वाले से भी 2 कदम आगे है, एंटी फलस्तीनी जो उनके नैरेटिव है उसमें से ये पिछला वाला जो था उससे भी ये आगे है। रूबियो नाम है इनका जी। ये पहली अपनी मिडिल ईस्ट की विजिट जो है वो शुरू कर चुके हैं और इस हवाले से ना सिर्फ ये इजराइल बल्कि अरब मुल्कों के अंदर भी जाएंगे। द गार्डियन के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि रूबियो एक्सपेक्टेड टू पुश ट्रम्प प्लान टू डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गजा ऑन ट्रिप टू इजराइल। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज मेकिंग हिज फर्स्ट ट्रिप टू रीजन एंड इज एक्सपेक्टेड टू एडवोकेट ट्रम्प्स प्लान टू क्रिएट रवीरा ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब इनकी ये जो सो कॉल्ड रवीरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाने की ये जो इनकी कोशिशें हैं ना, इसको इजराइल की हद तक तो समर्थन मिलेगा, लेकिन जो ही ये अरब मुल्कों के अंदर जाएंगे, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, जो ही ये अरब मुल्कों के अंदर जाएंगे वो इनको शटअप कॉल मिलनी है इनको कि तबीयत साफ हो जाएगी इनकी। वहां पर गुस्सा है एक, वहां पर से जो ऑफिशियल्स हो उनके, उनका मीडिया हो या उनके जो भी एक्सपर्ट उनके देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स देख लीजिए, शदीद गुस्से में इस प्लान के ऊपर। ये जो सो कॉल्ड प्लान है ना कि गज़न्स को इधर उधर आप ट्रांसफर कर दो, इस पे अरब वर्ल्ड के अंदर गुस्सा है। तो रूबियो साहब ये प्लान अगर वहां पर पेश करेंगे, कैटेगोरिकली ना सिर्फ उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बल्कि हो सकता है कि इससे मजीद ताल्लुकात अमेरिका के खराब हो जाए। वैसे ही मिडिल ईस्ट उनके हाथ से निकल गया, इस तरह की हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस वैसे ही खत्म हो गया, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं वो मजीद अमेरिका को आइसोलेट कर रही हैं। सऊदी अरेबिया के एक टॉप के ऑफिशियल हैं प्रिंस तुर्की अल फैसल, ये उनकी इंटेलिजेंस के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि गजा के हवाले से जो ट्रंप का प्लान है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस और कोई भी इसको बाय नहीं करेगा। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर उनको ऑप्शन दिया जाए फ़लस्तीनियों को कि भाई आप मूव करें, तो फिर वो अपने आबाई इलाकों की तरफ मूव करेंगे जहां से इनको निकाला गया था और जहां से निकल के ये गजा आए थे। कौन से आबाई इलाके? हाइफा जहां पर पोर्ट है, तिल अवीव। अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया है प्रिंस तुर्की सेज मेनी अल्टरनेटिव्स टू ट्रम्प्स गजा प्लान प्रोपोजेस मार्शल प्लान। अरब वर्ल्ड अपना भी एक प्लान इस हवाले से प्रिपेयर कर रही है, ज्वाइंट प्लान है, सारे मिलके कर रहे हैं और वो प्रपोज करेंगे और ये चाहते हैं कि उसी पे अमल किया जाए और अमेरिका उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। वो कहते हैं अल अरेबिया वाले कि सऊदी अरेबियाज प्रिंस तुर्की अल फैसल हैज कॉल्ड फॉर अ यूएस लेड मार्शल प्लान फॉर गजा, रिजेक्टिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल टू फोर्सिबली रीलोकेट पैलेस्टीनियंस टू इजिप्ट एंड जॉर्डन एज नॉट सेलिंग एनीवेयर। यानी ये जो आइडिया है, नोबडी इज बाइंग दिस आइडिया, और अरब वर्ल्ड जो है यूनानिमसली इस आइडिया को रिजेक्ट कर चुकी है उनके बकौल। मजीद वो कहते हैं कि मिस्टर ट्रम्प्स प्लान इज नॉट सेलिंग एनीवेयर, ही सेड ब्लंटली, if they are to be moved from Gaza, they should be allowed to return to their homes and to their orange and olive groves in Haifa, Jaffa and other towns and villages from which they fled or were forcibly driven out by the Israelis। तो देखें सऊदी अरेबिया का वो जो पुराना एक स्टांस है, उनका प्रिंसिपल स्टांस है, सऊदी इस वक्त भी उस पर कायम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली जो हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे। वो समझते हैं कि फोर्स का इस्तेमाल करके एक मरतबा ये हॉस्टेजेस की डील हो जाए, उसके बाद ये सारे हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएं, फिर हम फोर्स का इस्तेमाल करके ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि देखें एक मरतबा पहले फोर्स का इस्तेमाल हो चुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। आगे भी अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि उनको इसमें कोई कामयाबी हासिल होगी।